किसान भाइयों, प्याज के भाव में जो लगातार नरमी बनी हुई थी, अब उसके थमने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि गिरावट का दौर रुक सकता है, जिसके कारण भाव सामान्य स्तर पर टिकने की कोशिश करेगा। इसी सामान्य स्थिति के बीच आने वाले दिनों में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार की ट्रेंड लाइन बदलने की संभावना बन रही है। जैसा कि हमने बताया था कि बाजार की एवरेज भाव 15 से 20 रुपए तक मानकर चल सकते हैं। जहां तक बाजार को गिरावट दिखाते हुए एक बार के लिए आना है, आज के बाजार के बाद वो समीकरण की कहानी अब लगभग पूरी हो चुकी है। और कल की रिपोर्ट में भी हमने बताया था कि मंगलवार को नए ट्रेंड के समीकरण बनते हुए दिख सकते हैं और आने वाले दिनों में इसका असर हमें बाजार पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों को समझना किसानों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि भाव में लगातार गिरावट को देखते हुए किसानों की मानसिकता में बदलाव आ सकता है। खेतों से प्याज निकालकर मंडी तक बेचने लायक बनने की प्रक्रिया में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। जब किसानों को गिरते भाव दिखाई देते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से खेतों से प्याज निकालने की रफ्तार कम कर देते हैं। इसी कारण आने वाले दिनों में मंडियों में आवक धीरे धीरे घट सकती है। वास्तव में आज कई मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है, जिसकी जानकारी हमने कल की रिपोर्ट और तेजी मंदी विश्लेषण में भी दी थी। हमने पहले ही संकेत दिया था कि मंगलवार से कुछ मंडियों में आवक में हल्की कमी दिख सकती है और कुछ स्थानों पर भाव में सुधार के संकेत भी नजर आ सकते हैं। आज के बाजार पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियों के साथ साथ गुजरात और राजस्थान की मंडियों में भाव सामान्य स्तर पर बने रहे। वहीं महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में बांग्लादेश से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर अफवाहों को हवा देकर छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर करने का प्रयास किया गया। चूंकि भाव पहले से ही नीचे के स्तर पर थे, इसलिए गिरावट जैसा माहौल बनाकर संभावित तेजी को रोकने की कोशिश की गई, ताकि बड़े व्यापारी कम भाव पर खरीदी कर सकें। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों में बांग्लादेश से मांग कम होने की अफवाह फैलाकर उनकी खरीदी को भी हतोत्साहित किया गया, जिससे भाव सामान्य दबाव में बने रहे, पर कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। जबकि महाराष्ट्र के अधिकांश मंडियों में सुपर क्वालिटी के बाजार में तेजी दर्ज की गई। कुल मिलाकर स्थिति यह संकेत दे रही है कि बाजार में जो गिरावट का सिलसिला था वह अब कमजोर पड़ रहा है। यदि आवक में इसी तरह कमी आती रही और मांग सामान्य बनी रही तो आने वाले कुछ दिनों में भाव स्थिर रहते हुए धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ सकते हैं।